कह रहे हैं कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं, जो भय की वजह से वो ज्यादातर जो करते हैं वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, या अपना कोई काम बन जाए, या किसी की नौकरी लग जाए, जो अनिश्चितता है उसको अपने अनुकूल करने के लिए जो एक ही जगह मिलती है वो परमात्मा है। जो संसार में जो कुछ भी अपने अनुसार नहीं हो रहा है, वो उसको अपने अनुसार कैसे किया जाए, इसलिए ये लोग भगवान की शरण में जाते हैं और उनसे आराधना करते हैं कि ये परमात्मा, ये काम हमारा पूरा हो जाए तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन उसको कोई नहीं मांगता। उसको चाहने वाला कोई बिरला ही होता है। तो सदगुरु कबीर साहब की जो भक्ति है उसमें ये स्वार्थ नहीं। उन्होंने कहा कि भक्ति, जो भक्ति कर्म निकर्म है, और जितने सारे काम हैं वो स्वार्थ के अनुसार होते हैं। और जो लोग स्वार्थ से जो परे की भक्ति है वो सदगुरु कबीर साहब की। क्योंकि जहाँ भी जाए, चाहे साईं बाबा हो या चाहे क्रिश्चियन में चले जाएं, चाहे सनातन धर्म में, हर जगह कहीं न कहीं जहाँ पे आपको भीड़ दिखेगी वहाँ पे मनोकामनाओं की पूर्ति की कहीं न कहीं दावा होगा। और जहाँ पे कुछ चमत्कार और मनोकामनाओं की पूर्ति का दावा किया जाता है, संसार के लोग वहीं जाते हैं। जहाँ पे आत्म कल्याण की भक्ति के लिए प्रेरित किया जाता है वहाँ कोई बिरला ही जाता है। और जो कोई होता है जो भय रहित भक्ति कर पाता है। और थोड़ा सा भय भी आवश्यक होता है, क्योंकि जरा सा भी किसी के भय नहीं होता है तो वो अनुशासन में भी नहीं रहता है और सीधी चाल भी नहीं चलती। क्योंकि जब भगवान राम पुल बना रहे थे तो समुद्र बार बार अपने वेग से पुल को तोड़ देता और समुद्र को इतना अहंकार था अपने ऊपर कि वो जैसे भी पुल बनाने की कोशिश करते थे उसको तोड़ देते। फिर भगवान राम ने कहा था कि लक्ष्मण बाढ़ सराहिए गए 3 दिन बीत और बिना न मानत जलद जड़। बिना न मानत जलद जड़ भय बिन हो न प्रीत। प्रीत में भी थोड़ा सा भय आवश्यक है। अगर एक पिता है, अगर वो उसके बच्चों में उसके पिता का भय नहीं है जरा सा भी,
तो वो सारे स्वच्छंद हो जाएंगे, वो अनियंत्रित हो जाएंगे। क्योंकि जरा सा भी भय अगर पति का पत्नी के लिए नहीं है तो वो पत्नी भी अनियंत्रित हो जाएगी। अगर बेटा है, पुत्र है, परिवार में कोई भी है, चाहे समाज है, कानून का भय रहता है। करे प्रीत भी है, वो थोड़ा सा अगर भय नहीं रहेगा तो प्रीत भी नहीं। उन्होंने कहा कि भय बिनु होए न प्रीत। प्रीत भी तभी होती है जब थोड़ा सा भय होता है। इसीलिए जो जितने सारे भी धर्म हैं, सब में एक चीज तो मेन है, वो है सत्य। जो सत्य की जो वकालत है वो सभी धर्मों में की है। उन्होंने कहा है कि जो सत्य के समान है वो दूसरा कोई धर्म नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण वेद बखाना। सत्य के समान दूसरा कोई ऐसा धर्म नहीं। और इसीलिए जो सच्चे लोग हैं और जिसकी सच्ची सुरती है, वो हमेशा ही सद्गुरु के जो प्यारे रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि सत्संग में आके भी बहुत लोग हैं जो कि सत्संग की जो निर्मल धारा है उससे अपने जो मन को धो नहीं पाते। इसीलिए कहा कि सत्संग से सुधरा नहीं ताका बड़ा अभाव। जो सत्संग में आके भी नहीं सुधरा वो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है। क्योंकि कहीं न कहीं उस पे सद्गुरु की दया नहीं। जब लग द्रोह रहे उर्माही, तब लग सत्य की पड़े न छाए। जब तक द्रोह है हृदय में किसी के भी प्रति, तब तक सत्य लखना तो दूर की बात है, सत्य की परछाई भी नहीं। इसीलिए जो सत्य है उसको जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए सुधरना बहुत आवश्यक है। क्योंकि होता क्या है कि लोग अपने आप को दिखाते तो हैं कि मैं अच्छा हूं, लेकिन उनके चाल और चरित्र में वो अच्छाई नजर नहीं आती। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, कोई सफा न देखा देखा, काजी देखा, मुल्ला देखा, पंडित देखा छलका, कोई सफा न देखा। उन्होंने कहा सत्य नाम की टेक पकड़ ले। अब सत्य नाम की जो टेक है वो कोई नहीं पकड़ सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मन में द्रोह और जो मलिनता है वही व्यक्ति के जो पीछे जाने का कारण है। अपने मन का मैल ही अपना नाश कराए
और ज्यों लोहे का जंग ही लोहे को खाता है। अगर मन में जरा सा भी द्रोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो इस व्यक्ति को वैसे ही खा जाती है जैसे लोहे को जंग खा जाता है। इसीलिए कहे दिल का हुजरा साफ कर आने जाने के लिए, और ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाना। जो ये दिल का हुजरा है, जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक जो सत्य की तरफ है वो कदम हमारा अग्रसर नहीं। बहुत सारे जो संत हैं उन्होंने कहा कि जो हमारे हृदय में जो भी द्रोह आता है ये हमारा मन कराता है। हमारा मन ही किसी से ईर्ष्या का भाव होता है, किसी से द्वेष होता है, किसी से वैमनस्य होता है। ये सारी चीजें हमारे मन में आती है और मन ही जो पतन का कारण बनता है। इसीलिए कहा है कि जो सत मत छोड़ो सूरमा, सत छोड़े पथ जा। जो सत्य का रास्ता है वो हमेशा ही पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि इस संसार में लोग हैं वो कई तरीके के लोग हैं। क्योंकि कई सारे संतों ने संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है वो बताया। उन्होंने बार बार लोगों को चिताया है कि हमें अगर कोई हमारी निंदा भी करता है, कोई हमसे ईर्ष्या रखता है, कोई दोष रखता है, कोई जलन रखता है, तब भी हमें उसका बुरा नहीं सोचना। हमें हमेशा ही सकारात्मक सोच है वो रखनी, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में द्रोह है वो तो सत्य से दूर ही रहेगा, क्योंकि सत्य को पाने के लिए सच बनना भी पड़ता है। और जो सच्ची है वो सूरत भी उसकी सच्ची होनी चाहिए। बहुत सारे संतों ने बार बार समझाया है। उन्होंने कहा है कि संसार में लोग बात बात पे लड़ जाएंगे, झगड़ा करेंगे और गाली गलौज भी करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि उससे उलझना नहीं है। गोरखनाथ जी ने कहा है कि नाथ कहो तुम आपा राखो, हटकर वाद न करना, यह संसार है कांटों की बाड़ी, देख देख पग धरना। इस संसार को उन्होंने कांटों की बाड़ी कहा। इसमें बड़े सोच समझ के ही चलना होगा, क्योंकि इसमें उलझाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। बार बार और भी कहा है
कि नाथ कहो तुम आपा राखो, किसी से वाद मत करना, आंखों देखना कानों सुनना, मुख से कछु न करना। उन्होंने कहा कि कोई चीज ऐसी तुम्हें लगती है, आंखों से देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें यह लगता है कि विवाद हो जाएगा ज्यादा, तो वहां पे चुप रहना ठीक है। क्योंकि कई चीजें हैं जो समय आएगा तो धीरे धीरे वो अपने आप ही सही। इसीलिए जो संतों को बार बार ये हमेशा ही धैर्य रखने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा है कि जो शीतलता है वो संतों में ही होती है। वो शीतलता वो कहीं अन्यत्र मिलने वाली नहीं, क्योंकि जो भी हमें जितने भी संत होते हैं वो बड़े ही शीलवान होते हैं। उन्होंने कहा कि शीलवंत सबसे बड़े, सब रत्नों की खान, और 3 लोक की संपत्ति रही शील की। जो शीलवान है वही इस संसार में जो उलझाने से अपने आप को रोक पाएगा। नहीं तो लोग, संसार के लोग तो सुई चुभोने वाले हैं, और उसमें जो नियंत्रण है वो संत ही रख पाते हैं। क्योंकि कहा है कि जो बर्फ से भी ज्यादा जो शीतलता है वो संत के अंदर होती है। और यही चीज उन्होंने कहा है कि सभी जो भक्तों में भी यही शीतलता होनी चाहिए, क्योंकि बिना धैर्य और बिना शीलवान हुए लोग आपको कहीं न कहीं उलझा दें। इसीलिए जो धैर्य हमेशा बना के रखना चाहिए, और जो लोग हैं वो जो किसी और की व्यथा नहीं समझते हैं, उसका कारण क्या होता है कि जो उसके बारे में वो जानते नहीं है, अनभिज्ञ रहते हैं। और क्योंकि एक कहावत है कि जैसे जब आदमी के अपने ऊपर कोई कष्ट होता है तब उसको कष्ट नजर आता है, जब दूसरे के ऊपर रहेगा तो वो संवेदनहीन रहे। एक कहावत है कि अपनी आंख में जाता है तो पता लगता है, दूसरी की आंख में जाता है तो कहते हैं कि भूसे हो जाए। क्यों? क्योंकि अपनी आंख में जरा सी आंख लग, किसी की उंगली लग गई, जब पता लगता है कि ये, तो अश्रु बहने लगते हैं, दर्द होता है। और दूसरे की आंख में चली गई तो उसको अफसोस नहीं होता है, क्योंकि लोग अपने लिए तो संवेदनशील होते हैं लेकिन दूसरे के प्रति असंवेदनशील। एक व्यक्ति था, वो राजा के दरबार में जाता था और उससे राजा पूछता था कि लोग, हमारे राज्य के लोग कैसे हैं। तो वो व्यक्ति कहता था
कि सभी लोग जो अच्छे से हैं, सब खुश हैं, सब खुशहाल हैं, सब दूध भात खा रहे हैं। तो राजा बार बार समय अनुसार वो उससे पूछता रहता था, तो उसको एक ही जवाब आता था, सब खुशहाल हैं, सब दूध भात खा रहे हैं। उसने सोचा कि इसमें कुछ न कुछ तो राज है, इसको जानना जरूरी है। तो उसने अपने मंत्रियों से कहा कि ये जो व्यक्ति है, ये जो दरबारी है, ये हमेशा कहता है कि सभी लोग दूध भात खा रहे हैं राज्य में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी लोग सुखी हो। तो उन्होंने कहा कि दरबारियों से कि पता करो इसके पीछे कहानी क्या है। तो दरबारी जाते हैं और उसके आस पड़ोस से जानकारी एकत्रित करते हैं। तो उनको ये पता लगता है कि उस व्यक्ति के पास एक गाय होती है और वो दूध देती है। वो क्या करता था, दूध गर्म करके और उसको अपनी पत्नी से कहता था कि चावल जल्दी जल्दी पका दे, तो चावल पका देती थी और दूध और भात खा के दरबार में चला जाता था समय से। तो एक दिन राजा ने कहा कि उसकी गाय छीन ले। उसकी गाय छीन ली गई। उसके बाद में जब अगले दिन वो दरबार में आया तो राजा ने पूछा कि राज्य में कैसे है सब। उसने कहा राज्य में महाराज तो घोर अंधकार है, यहाँ तो लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे तो दिन रात चोरियां हो रही है, यहाँ पे किसी का कोई भरोसा नहीं। तो जब उसके पास कोई समस्या नहीं थी तब उसको लगता था कि सारा संसार खुशी, और जब उसके पास खुद की समस्या हुई तब उसको लगा कि सारा संसार दुखी। तो जब तक व्यक्ति के ऊपर, अपने खुद के ऊपर जो समस्या नहीं आती है, तब तक उसको दूसरे की समस्या की वो अनुभूति नहीं कर सकता। जैसे समाचार में सुनते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे एयरप्लेन क्रैश हो गया, या यहाँ पे इतने लोग मर गए, तो कई लोग सुनने में आता है, कहते हैं चलो अच्छा है जनसंख्या कम। लेकिन उनमें से अगर कोई उनके घर का व्यक्ति हो तब वो कभी नहीं कहेंगे कि जनसंख्या कम। तो लोग दूसरे के लिए असंवेदनशील रहते हैं। अपने ऊपर जब पड़ती है तब उनको दुख दिखाई देता है। संसार में जो ज्यादातर है चीजें वो स्वार्थ पे ही आधारित है। जब तक स्वार्थ है तब तक लोग उसके गुण गाते हैं, क्योंकि भी अगर स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ उससे कोई नहीं पूरा हो रहा है, तो उसकी कदर नहीं है। जैसे पहले किसानों के पास में बैल हुआ करते थे, तो जब बैल बूढ़े हो जाते थे तब उनकी नाथ काट के और छोड़ देते थे। तो वो कहते थे कि बूढ़ा होवे नाथ काट दे, दर दर लाठी खा रहा। अरे इधर उधर वो फिर लोगों के किसी के खेत में जाता था तो फिर वो उसको लाठियां दी, और जब तक वो हल चलता था तब तक उसको लोग उसकी पूरी सेवा। वैसे ही
बुजुर्गों के साथ में भी ऐसा होता है, जब तक वो जवान रहते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, तब तक वो सबको बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन जब कमाना बंद कर देते हैं, तब वो धीरे धीरे कम अच्छे लगने लगते हैं, और जब बीमार पड़ जाते हैं, चारपाई पकड़ लेते हैं, सेवा लेने लगते हैं, तो और खराब लगते हैं। तब वो लोग ये सोचते हैं कि ये अब हमारे लिए लाभदायक नहीं, तो वो घर में एक जिंदा सामान की तरह पड़े रहते हैं, और कोई उनसे जो सीधे मुंह बात करने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सुख के साथी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी, सुख दुख सदा। जो एक परमार्थी व्यक्ति ही है, वही चाहे विपरीत परिस्थितियों में आपके काम आए। लेकिन जो स्वार्थी है, जब आपका अनुकूल समय रहेगा तो आपके साथ रहेगा, लेकिन जब प्रतिकूल समय आया तो साथ छोड़ के चले जाए। इतिहास गवाह है कि जहां जहां पे भी जब तक किसी के अच्छे दिन चल रहे हैं, वहीं पे भीड़ होती है। जब उसके बुरे दिन शुरू होते हैं तो लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जो परमार्थी है, वही सिर्फ सुख और दुख में एक समान रूप से सहयोगी रहता है, और उसी में इंसान की पहचान होती है कि इंसान कैसा है। क्योंकि जो बुरे दिनों में ही काम आता है, लोग दिल से उसका सम्मान करते हैं, और जो विपरीत परिस्थितियों में जब उसका वो साथ देता है, तब वो उसके दिल में जगह बनाता है। लोग तो दिल में जगह बनाने वाले बहुत कम होते हैं, और जो जब किसी की जगह किसी के दिल में हो जाती है, तो वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ता। इसीलिए जो सच्चे लोगों की हमेशा ही कदर होती है, क्योंकि सच्चे लोग ही हैं जो परमार्थी होते हैं, जो परमार्थ को अपनाते हैं। बाकी सारा संसार है, वो स्वार्थ के अनुसार, अपने सुविधानुसार समय समय पे आचरण और व्यवहार में परिवर्तन लाता है। लेकिन जो भी सच्चे संत हैं, वो हमेशा से ही अपने सच्चे भक्त का साथ देते हैं, कभी भी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए जो सच्चा व्यक्ति है, उसका सहायी सद्गुरु भी रहते हैं, क्योंकि जो सच्चा व्यक्ति है, वही उस परमात्मा के भी हृदय में स्थान पाता है। और जो जिसके अंदर छल है, कपट है और मन में द्रोह है, उस परमात्मा का वो कभी प्रिय नहीं हो सकता। लोग अपने आप को अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो अच्छा इतना होते नहीं। इसीलिए जो सच्चा व्यक्ति है, वो हमेशा से ही परमात्मा का प्रिय रहता है। कहे सांचे श्राप न ला गई और सांचे काल न खाए,
और साँच ही साँचा जो रहे ताका का। ये जो साँचा व्यक्ति है उसके अगर कोई विपदा आने वाली भी है तो भी काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। उसको तंत्र मंत्र की तो और क्या कहें, तंत्र मंत्र श्राप किसी का कुछ भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो सच्चा व्यक्ति परमात्मा का प्रिय है। और जो भी इस सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, एक ना एक दिन वो उनको परम धाम अवश्य मिले। कहे कि जो सत्य का शब्द है, कहे सत्य के शब्द से ही सारी चीजें, ये सारा संसार, ये सब कुछ चलायमान है। के सत्य के शब्द से धरनी और आकाश है, सत्य के शब्द से पवन और पानी, सत्य के शब्द से सूर्य और चंद्र है, सत्य के शब्द से वेद और वाणी है। सत्य के ही शब्द से ये सारा संसार, ये सब कुछ चलायमान है। और जो धरती है, आकाश है, ये सब ही सत्य पे ही सहारे टिका हुआ है। और जो भी इस सत्य का साथ पकड़ता है वही सत्य में जाके समाता है। और कहे सत्य का शब्द है क्या? कहे सत्य का शब्द सत्पुरुष ही मानो। ये सत्य का शब्द जो है ये सत्पुरुष ही, और उस सत्य को जानने के लिए अगर मन में जरा सा भी छल है, कपट है, द्रोह है, तो वो उसी तरह से है जैसे दूध में खटाई। जब तक खटाई है तो दूध को खटना हो। इसी तरह से जो सत्य है उसके रास्ते पे चलने वाला बिरला ही कोई होता है, क्योंकि लोग सत्य में रास्ते पे चलते हैं और फिर उसके बाद में भी कहीं न कहीं उनको किसी न किसी को अहंकार आ जाता है। जैसे कोई अगर दान दे रहा है तो कुछ लोगों को उसमें भी अहंग आ जाता है कि मैं बड़ा दानी हूँ। लेकिन कहते हैं कि जो गुप्त दान होता है वो महादान इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसमें जो व्यक्ति को है वो अपना नाम नहीं चाहता है, वो अपने आप को गुप्त रखना चाहते हैं। क्योंकि पहले लोग यही कहते थे कि दान दो तो दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन आजकल वो चीजें नहीं है। लोग दान देते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि कोई नाम, लेकिन जो देने वाला है वो तो परमात्मा है। और जो इस भ्रम में हो जाता है
ये परमात्मा नहीं, मैं दे रहा हूँ। जिसमें मैं का अगर अहम आ गया तो वो दान जो है उसके लिए लाभदायक नहीं होगा। कहते हैं कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रहन, लोग हम पर भरम करत हैं, तासो नीचो। उन्होंने कहा कि मैं दान देता हूं तो ये सोच के देता हूं कि मैं नहीं दे रहा, ये देने वाला परमात्मा दे रहा है। क्योंकि दे कौन सकता है, वही दे सकता है, और मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं, एक निमित्त मात्र। और कहे कि मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं हमेशा जो नयन है अपना नीचे रखता हूं। क्योंकि अगर जरा सा भी मन में अहंकार आ गया, अहंग आ गया, तो ये समझ लीजिए कि जो अहंकार है वो हावी हो गया। और इसीलिए जो भी दान करे वो निस्वार्थ भाव से करे, और ये सोच के करे कि ये करने वाला मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, और ये कराने वाला असल परमात्मा है जो मेरे से ये शुभ कार्य करा रहा है। चाहे वो किसी भी तरह का परोपकार हो, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए कुछ औरों को। अपने परिवार का भरण पोषण पालन करते हुए कुछ जो अगर दान पुण्य हम करते हैं, क्योंकि जब तक जिंदा है तभी तक कर सकते, मरने के बाद कोई चाहे तो वो कुछ भी दान पुण्य कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए जब तक जीवित है तब तक अपने जो जितना भी शुभ कार्य परोपकार हो सकता है वो करते रहें, क्योंकि वही धन है जो हमारे लिए हितकारी है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा सो धन संचिए जो आगे को, क्योंकि यही वो भक्ति का परोपकार का वही वो धन है जो हमारे साथ जाए। अब इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम देता हूँ। बोलिए नितत्वदर्शी संत राम कुमार साहब की, बोलिए सदगुरु कबीर साहब की।